महाराजा अग्रसेन उन विभूतियों में से थे जो सभी के हित और सभी के सुख जैसे कार्यों द्वारा युगों युगों तक अमर और याद किए जाएंगे। इसी के मद्देनजर दिल्ली आग्रोहा विकास ट्रस्ट द्वारा सिविल लाइन स्थित शाह ऑडिटोरियम में श्री नंद किशोर अग्रवाल जी की अध्यक्षता में महाराजा अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां उपस्थित सभी दर्शकों को जूनागढ़ के महामंडलेश्वर आदरणीय श्री बालकानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। अग्रसेन के वंशज हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रसेन के वंशज हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। अग्रवाल हम अग्रोहा ही पावन तीर्थ हमारा, पावन तीर्थ हमारा। जन्म धाम यह पुण्य धाम हमको प्राणों से प्यारा, हमको प्राणों से प्यारा। नील गगन पे अटल अडिग है जैसे ये ध्रुव तारा, जैसे ये ध्रुव तारा। अग्रवंश की गौरव गाथा जान गया जग सारा, जान गया जग सारा। स्वर्णिम है इतिहास हमारा, हम मिलकर दोहराएंगे। स्वर्णिम है इतिहास हमारा, हम मिलकर दोहराएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। हरि ओम दीपज्योत प्रब्रह्मा दीपमे हरस्तु मे पापम संध्यादीपम नमस्तुते। इदगुं हविः प्रजननं मे अजोदशवीरगुं स्वसये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोकसन्यः भयसनिः अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं पयो रेतोष्मासु दत्तः। दीपज्योत प्रब्रह्मा दीपज्योत जनार्दन दीपो हरस्तु मे पापं संध्यादीपं नमस्तुते। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातक्षच्छोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। इदगुं हविः प्रजननं मे अजोदशवीरगुं स्वस्तये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोकसन्यः भयसनिः अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं पयो रेतोष्मासु दत्तः। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतसवा मरुतः प्रश्निमातरः सुवञ्जा बाणो विदधे गोजगमयः अग्निजीवः मनवः सूरचक्षसो विश्वेन्नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम छाभिर्जितरः।
कार्यक्रम के संरक्षक श्री काका जी, केदारनाथ जी व अन्य गणमान्य अतिथियों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजन समिति के सदस्य श्री नवरत्न अग्रवाल जी व श्रीमती सिम्मी जैन जी भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने शिरकत की। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी एवं भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश कुमार गुप्ता जी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जहां उन्होंने अग्रवाल समाज को कुछ इस प्रकार संबोधित किया। कार्यक्रम में महाराजा अग्रसेन को याद करते हुए समाज में उनके अमूल्य योगदान को सराहा गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज नवरात्रि के पावन पर्व पर महाराजा अग्रसेन भगवान की जयंती के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय व्यक्तित्व और दिल्ली अग्रवाह विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष नंदकिशोर जी और सभी अग्रबंधु, यदि मैं सभी का नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए सभी मेरे बुजुर्ग और सभी माताएं, सभी बहनें और सभी भाई हैं। मुझे आज प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित आप सब लोगों के सन्मुख हूँ। एक विशेष मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जो सम्मान समारोह बुजुर्गों का किया गया, क्योंकि बुजुर्ग हमारे अस्तित्व का केंद्र हैं। आज हमारे व्यक्तित्व को लोग देखते हैं, उस व्यक्तित्व को देने वाले, उस अस्तित्व को देने वाले हमारे बुजुर्ग हैं। तो उनका सम्मान देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आज अपने समाज के लोगों को विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोगों ने बहुत धर्मशालाएं, बहुत स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ बनाए हैं, परंतु युवाओं को संस्कार देने का कोई केंद्र नहीं बनाया है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे युवाएं संस्कार मुक्त होते जा रहे हैं। तो अब आवश्यकता है हमारी समाज को कि वो संस्कार के ऊपर कार्य भी करना प्रारंभ कर दे। इस मंच को सुशोभित कर रहे
बाबू जी काका जी का भी मैं चरण छू करके प्रणाम कर रहा हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी परिवारजनों को जिनको यहाँ पर अभी सम्मानित किया गया है उन सभी को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आयोजक मंडल को, जो समाज के अग्रज हैं आप सब लोग, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और टाइम टाइम पर समय समय पर सेवा भाव, सेवा को लेकर के आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को एक शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं, मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी यही जागरूकता ही है जो आने वाली पीढ़ी इस सभी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि आज की जो व्यस्तता की ज़िंदगी है, हर कोई अपने व्यापार में, अपनी सारी चीज़ों में व्यस्त रहता है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में आ करके आगे और काम करने की मन में मनसा होती है, इच्छा होती है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में आकर के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार में 3 बार का कैबिनेट मंत्री हूं, तो ज़रूर वहां पर आपने बैठाल दिया है, लेकिन मेरा मन वहीं पर है। मैं आपके बीच में जब आता हूं तो मुझे लगता है मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। कुछ दिन पहले गणेश पूजन था, उसमें हमने कुछ लोगों को बुलाया था, तो नंद किशोर जी आए थे। उसमें कह रहे थे कि समाज के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को सोचना चाहिए, आगे करना चाहिए राजनीतिक भूमिका में। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जो अग्रोहा विकास ट्रस्ट के द्वारा जो ये महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, हम लोगों के नाम के आगे अग्र लगा है। हर काम के समाज की जो शुरुआत है उसको अग्रणी भूमिका निभाने वाले ऐसे महाराजा अग्रसेन के हम सब वंशज हैं, तो समाज में अग्रणी भूमिका में हम लोग रहते हैं। आज सबको महाराजा अग्रसेन जी की जयंती की शुभकामनाएं। नंद किशोर अग्रवाल जी को, इनकी पूरी टीम को, गणपत जी को, सुमन जी को, नवरत्न जी को, केसी गुप्ता जी को, और ये बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ पर हैं, सिम्मी जैन जी, ये सबको मैं 30 साल से देख रहा हूँ। यही सारी जो बहनें आपको मंच पे दिख रही हैं, ये 30 साल पहले मुझे याद है कि जब पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम किया था तो इसी अग्रोहा विकास ट्रस्ट के माध्यम से यही बहनों ने जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर बहुत सारे काम किए थे। तो मैं देख रहा हूँ 30 साल से लगातार ये बहनों की शक्लें नहीं बदली हैं। अध्यक्ष वगैरह बाकी सब तो बदल गए हैं समय समय के साथ, लेकिन हमारी बहनें जो है, मैं इसलिए विशेष उनको, सिम्मी जैन जी, कमल नैनी जी, डॉक्टर मंजू गुप्ता, गीता गुप्ता, सुशीला गर्ग और भी बहुत सारी हैं, ये सबको, और बहुत महानुभाव यहाँ पर है उपस्थित। मंच को हमारे जो स्वामी जी हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत श्रद्धेय हैं, मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ। पहली बार इस तरह के कार्यक्रमों में उनका यहाँ पर हमारे को दर्शन करने का मौका मिला। नंद गोपाल भाई लखनऊ से आए हैं, बहुत हमारे प्यारे दोस्त भी हैं, हमारे समाज के साथी भी हैं, और मंत्री भी हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं यूपी के अंदर। हमारे योगी जी के साथ हमें बहुत खुशी है कि वो भी दिल्ली में आए हैं। यहाँ प्रोफेसर रघुवंश सिंघल जी बैठे हैं, दिल्ली के, हमारे पूर्वी दिल्ली के पहले मेयर रहे। श्याम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और भी हमारे सबसे बड़े जो बुज़ुर्ग, जो सबसे ज़्यादा सम्माननीय काका जी, कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन किसी कार्यक्रम में, उनका योगदान, हर तरीके का योगदान उनका होता है। उनको आशीर्वाद भी देते हैं, और खाली ये नहीं कि सिर्फ हमको कार्यक्रम को करने के लिए साधन जुटाने में आशीर्वाद देते हैं, ये हमको फिज़िकली भी हर एक कार्यक्रम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सुभाष जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। केसरिया ध्वज
सर्वप्रथम तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज ही के दिन महाराजा अग्रसेन जी की जन्म जयंती हम लोग मनाते हैं। उनके जन्मदिन की मैं शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा अग्रसेन जी जिन्होंने एक सहकार का, एक कोऑपरेशन का रास्ता हम सबको दिखाया है और उन्होंने अपने कर्तव्य पथ को समाज के साथ मिलकर पूरा करने का जो सबक और रास्ता हमें दिखाया वो हमें दिखाया और अपनी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना, अपनी संस्कृति, अपने ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करना, महाराजा अग्रसेन जी के जो वंशज हैं हम लोग उसको कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज 5000 साल पुरानी जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे धर्म उपनिषद हैं, वेद हैं, उन ग्रंथ हैं, उनकी रक्षा करने में अगर किसी ने समाज में अग्रणी भूमिका निभाई है तो महाराजा अग्रसेन के वंशजों ने निभाई है और उनकी पीढ़ियों ने निभाई है और आगे भी हम निभाते रहेंगे। आपका धर्म संगम चैनल है और मैं प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती के संगम की धरती से आया हूँ। गंगा जमुना सरस्वती की 3 माला से मैं यहाँ उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सबके पूर्वज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के इस पावन अवसर पर उनके चित्रण, उनके विषय में भी एक झांकी प्रस्तुत की गई है। हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं समाज के, और मैं आयोजक मंडल को बहुत बधाई देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम से जो आने वाली पीढ़ी उसको भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी करना चाहिए, हमारे बच्चों को भी करना चाहिए। यहाँ पर अभी बीकानेर वाला काका जी को, काका जी, उनके बच्चे, उनके भी बच्चे इस मंच पर थे। तो जो हमारा भारत का संस्कार है, सनातन धर्म का संस्कार है, वो सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। बहुत धन्यवाद। आज अग्रसेन जयंती है और वैश्य समाज पूरी अग्रसेन जयंती को बड़े धूमधाम से मनाता है। इसी तरीके से आज का एक कार्यक्रम है जिसमें हमारे सुमन गुप्ता जी, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़ा काम निगम बोध घाट पे ये लोग कर रहे हैं, आज इन्होंने मुझे बुलाया, उसके आमंत्रण पे मैं आया हूँ। और वैसे समाज तो इतना बड़ा सामाजिक काम करता है, आप सबको पता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम में आकर। युवा पीढ़ी को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो सेवा भाव है वैसे समाज का, उसको वो आगे लेके चलें। जैसे हमारे पुरखे और बुजुर्ग लोग करते आए, वैसे युवा पीढ़ी भी उस फील्ड में आगे जाए और काम करते हैं। अरे एक मिनट, लाइट नहीं है। अरे भाई, बहुत ही पवित्र अवसर है। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, जन्म जयंती है और महाराजा अग्रसेन एक बहुत महान शख्सियत हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो हम सब जानते हैं भगवान श्री राम के 35वें वंशज हैं। जो भगवान श्री राम के जो बेटे थे कुश, उनके आगे वो वंशज हैं और एक श्रेष्ठ इंटेलेक्चुअल हैं। सामाजिक समरसता, समाज में करुणा भाव, संपन्नता है तो वो भी जो है दूसरों के लिए उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, कैसे सेवा का भाव रखा जा सकता है, कैसे लोगों को शिक्षित किया जा सकता है, कैसे अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल जो है वो समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया जा सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण है वो। और हम सब को बड़ा गर्व है कि हम उनके वंशज हैं। आज का दिन पवित्र है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम और अधिक समाज जीवन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करें, सामाजिक समरसता के लिए, बराबरी के लिए, विपन्न लोगों को उनके जीवन को और बेहतर करने के लिए, उनको उठाने के लिए अपना योगदान दें। यही आज हम सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेते हैं और यही हम चाहते हैं कि जो उनका डीएनए है वो आगे जो बच्चों को ट्रांसफ़र हो रहा है, वो बच्चे भी जो है उन संस्कारों को, उस पवित्रता को अक्षुण्ण रखें। यही हमारा सबका जो है संकल्प है आज के दिन। आज हमारे सबसे पित्र श्री अग्रसेन जी महाराज का जन्मदिन है, इसलिए हम सब लोग आसो शुद्ध एकम को ये सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। और ये श्री अग्रवाल विकास ट्रस्ट उन्हीं की सेवा में रहता है। इसके भी
पहले कई अध्यक्ष रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ, और जितनी सेवा करते हैं ठीक है। अग्रसेन जी महाराज का एक ही दायरा था, 1 रुपया और 1 ईंट। जो भी आता है अपने गाँव में तो उसको 1 रुपया 1 ईंट देखते, उसके रुपये से तो वो अपना व्यापार चला लेता था, ईंट से घर बना लेता था। पर आज भी यही चल रहा है। आज भी जितनी भी संस्थाएं हैं अग्रवालों की, वो यही काम करती है। नमस्कार जी, और मैं भी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि वो आए और इन्होंने इस प्रोग्राम को इसमें अपने रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और इस बहाने क्या है कि जो अग्रवा समाज है, मैं कह रहा हूँ कि बताने का कि अग्रवा समाज है क्या, इतना बड़ा ये वैश्य समाज पूरे को इसमें लाना, और हम इस परिवार को वैसे एक परिवार है, हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के कैसे एक दूसरे की सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि परिवार में जैसे अग्रसेन जी थे, 1 ईंट 1 रुपया, कहने के लिए क्या था कि 1 ईंट से एक मकान तैयार हो जाए, 1 रुपया उसके लिए बिज़नेस में काम कर दे। आदमी को ज़रूरत होती है मकान की और पैसों की, तो दोनों प्रकार से सपोर्ट कर दे। तो ये हम लोगों का, भाइयों का सबका मिलना, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई और दिक्कत है, आजकल वो दिक्कतें के साथ साथ और बहुत दिक्कत आती है समाज में, कभी मेडिकल की है, कभी आपस में संबंध बनाने में है, संबंध कई बार टूट जाते हैं, आपस में अनबन होती है। तो उसमें क्या है कि परिवार का एक रोल अदा करते हुए हम एक दूसरे को जोड़ना, समझना और एक अनुभव को हम आपस में शेयर करना, तो वो करने वाला कार्य रहता है कहीं किसी प्रकार से। मैं सिमी जैन अग्रवा विकास ट्रस्ट महिला समिति की अध्यक्षा हूँ। हमारा यह जो समिति है ये 30 साल से चल रही है, और ये समिति सिर्फ दिल्ली में नहीं है अपितु पूरे देश में इसका जाल फैला हुआ है। इसका उद्देश्य था महाराजा अग्रसेन की पितृभूमि और उनके बारे में अग्रवाल समाज को जानना और उनका प्रचार करना। उसके साथ ही हमारा एक उद्देश्य था कि जो महिला शक्ति है उसको एकजुट करना, उसको अधिक से अधिक इस संगठन से जोड़ना, ताकि एक विचार, एक सपना ये था कि अगर कोई कहे कि हमारा काम नहीं हो रहा तो लोग कहें जाओ अग्रवा की जो समिति है उससे पूछो, वो काम करवाएगी, और राजनीति में भी कुछ काम नहीं होता तो वही करवाएगी। क्योंकि आज के परिवेश में संगठन ही शक्ति है, संगठन को ही पहचाना जाता है और संगठन की आवाज़ सुनी जाती है। अगर अग्रवाल समाज संगठित होगा तो सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह से शक्तिशाली होगा। भारत माता